हरियाणा में कांग्रेस की परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यमुनानगर पहुंचे हैं। यहां राहुल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी जहां पर जाते हैं वहां नफरत फैलाते हैं। साथ ही राहुल ने अपनी न्याय योजना के बारे में भी बताया। साथ ही राहुल ने पीएम को चौकीदार पर भी घेरा। क्या आपने 2-3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखा होगा टीवी पे? देखा? हिला दिया उनको। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। योजना का नाम न्याय योजना। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। आप अन्याय करते हो, आप अन्याय करते हो, आप किसानों को बर्बाद करते हो, छोटे दुकानदारों को मारते हो, तो हम न्याय करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 15 लाख रुपए मैं हर परिवार को दूंगा। झूठ था। हमने सच्चाई निकाली। मैं आपको सच्चाई बता देता हूं। 15 लाख रुपए झूठ था। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान की सरकार 5 साल में इन परिवारों को 3,60,000 रुपए दे सकती है और देगी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5 साल हरियाणा से, हिंदुस्तान से एक के बाद एक वायदे किए हैं। जहां जाते हैं नफरत फैलाते हैं। बिना नफरत फैलाए नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कह सकते। मगर वायदे किए 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में मैं डाल दूंगा। 2014 का उनका वायदा था। कितने रुपए आए? मिला किसी को? भाइयों और बहनों, 15 लोगों का, सिर्फ 15 लोगों का नरेंद्र मोदी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए। उसमें विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे लोगों के नाम हैं। हरियाणा में, बाकी प्रदेशों में किसान दिन भर काम करता है, धूप में काम करता है, 4 बजे उठ के काम करता है। मगर जब किसान नरेंद्र मोदी जी से कर्जा माफी की बात करता है, अरुण जेटली जी कहते हैं हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। बीमा की पॉलिसी बनाते हैं तो बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं। बिना पूछे आपके बैंक अकाउंट से, आपको चाहिए नहीं चाहिए कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपके बैंक अकाउंट से बीमा का पैसा निकालकर अदानी इन लोगों की कंपनी में जाता है, फिर नुकसान होता है। अनुराग ढांडा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्योंकि रैली को संबोधित कर रहे थे और सीधे तौर पर मोदी को निशाने पर लेते हुए यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं, क्योंकि स्थिति जो है कांग्रेस की बहुत सही नहीं है, वो स्थिति दुरुस्त करने की कोशिश। अब क्या वो यहाँ पे जनसभा और रैली करने के बाद रोड शो भी करने वाले थे? रोड शो शुरू हो गया उनका? देखिए, बिल्कुल आज लंबा उनका कार्यक्रम है हरियाणा का, और एक तरीके से हरियाणा में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है।
ठीक पीछे आप देख सकते हैं राहुल गांधी एक बस में हरियाणा के तमाम कांग्रेस नेताओं को लेकर के साथ में चल रहे हैं और कुछ ऐसा मैसेज देने की कोशिश कि पूरी हरियाणा कांग्रेस उनके साथ इस बस में सवार है और कहीं से भी कोई फूट पार्टी में नजर नहीं आ रही है। मैसेज देने की कोशिश अपने कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को, और एक लंबा रोड शो करीब करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा जिसमें कि जगह जगह पर स्टॉप बनाए गए हैं। इस बस का सफ़र राहुल गांधी कर रहे हैं। यमुनानगर से शुरुआत हुई और उसके बाद लाडवा अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं। इसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र होते हुए और पहुंचेंगे करनाल में। एक लंबा रोड शो है। राहुल गांधी ने एक तरीके से एनर्जी देने की कोशिश है हरियाणा कांग्रेस को, और 3 दिन से जो ये बस यात्रा चल रही है हरियाणा में, जिसमें हरियाणा के तमाम कांग्रेस नेता एक बस में सवार होकर चल रहे हैं, एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज रोड शो कर रहे हैं राहुल गांधी और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा में मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। जब स्पीच में बोल रहे थे तो तीखे हमले प्रधानमंत्री पर किए और कहीं ना कहीं सीधी टक्कर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके बीच में सीधी टक्कर है। नारे भी लगे वहां पर कि प्रधानमंत्री बनाएंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनुराग, जब आज राहुल गांधी जोश फूंकने का काम कर रहे हैं, लेकिन यही परिवर्तन रथ यात्रा जब शुरू हुई थी तो यहाँ हरियाणा के नेता ही नहीं पहुंचे, तो वो शुरुआत ही में सब दिख गया कि हरियाणा में स्थिति क्या है और कितने एकजुट हैं। देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी कमजोरी कांग्रेस की रही है हरियाणा के अंदर, और पिछली बार 2014 लोकसभा चुनाव में नतीजे भी साफ बता रहे थे कि कहीं वो दूर दूर तक मुकाबले में नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और उसी कमजोरी को दूर करने के लिए ये कोशिश है। और अगर कोई 100 किलोमीटर से ज़्यादा का ये रोड शो है, राहुल गांधी ये कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि पार्टी के नेताओं में भी मैसेज जाए कि साथ रहने की ज़रूरत है, और जो तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनमें भी ये मैसेज कहीं ना कहीं जाए कि पूरी पार्टी जो हरियाणा में है वो एकजुट है, और एकजुट नहीं होने का परिणाम कांग्रेस जानती है। इसलिए कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से नेताओं के मनमुटाव खत्म हो सके और तमाम नेता जो हैं वो एक साथ एकजुट होकर कांग्रेस के लिए फाइट कर सके हरियाणा में। शुक्रिया अनुराग।